पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उन्होंने बोला गंगा की धारा जो है वो अब बंगाल की तरफ भी जाती है और बीजेपी कह रही है कि हमने मगध में हराया है, अवध में भी हराएंगे। अच्छा। और सीधे तौर पर एक लाइन ले रही है कि महंत को लाएंगे या सुल्तान को लाएंगे, बताइए। अभी पता चलेगा। आपने शुरुआत की गर्दा उड़ा दिया तो मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया कि जहां से गुजरो गर्दा उड़ा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो सवाल ये है कि वोट काटी गई एसआईआर के नाम पे, वोट बढ़ाई गई, फर्जी वोट 1,22,000 वोट ऐसी मिली जो डबल वोट है। फोटो डाले लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया था, गुजरात में भी वोट दिया था, मध्य प्रदेश में भी दिया था, वो बिहार में भी वोट डाल रहे थे। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर किसी की 2 जगह वोट है वो कास्ट नहीं कर सकता, अगर कास्ट करेगा तो अवैध है। तो राकेश सिन्हा ने अपनी फोटो डाली, दोनों जगह वोट डाली, तो वो अवैध है, तो उसके खिलाफ एफआईआर कराइए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। सवाल यह है कि पोलिंग के बीच में कैश ट्रांसफर होता रहा अकाउंट्स में, मतदाताओं को रिश्वत दी जाती रही और जिन्हें पैसा दिया जा रहा था उन्हें जीविका दीदी नाम देकर बूथों पे ड्यूटी लगाई गई। उनकी पर्यवेक्षक बीजेपी शासित राज्यों से भेजे गए, बीजेपी शासित राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाई गई बिहार के लिए। ये तो धोती खोल रहा है। बाहर के लोगों ने जा जाके वोट डाला बिहार में। क्या इसे भी हम धांधली न कहें? क्या इसे भी हम वोट चोरी बाहर न के कहें? लोगों ने वोट डाला तो इसकी तस्वीरें और होंगी एक बाहर के सवाल- लोगों ने वोट डालने की। अरे रुको जरा, सब्र करो। एक चुनौती और दी हमारे बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने कि मोदी बनना कोई आसान नहीं है। तो मुझे फिर एक फिल्मी गीत याद आ गया, उसकी पैरोडी करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ अरे वाह, कि पैरोडी भी करते हैं आप। थोड़ा झूठ लगता है, थोड़ी एक्टिंग लगती है, सजना धजना पड़ता है, तब जाके कोई मोदी बनता है। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को कॉन्फिडेंस था कि हमने 5 सीटें जीती हैं लोकसभा के अंदर, हम लोकसभा विधानसभा चुनाव भी जीत जाएंगे। महाराष्ट्र में यही कॉन्फिडेंस उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को था, हम आएंगे। लेकिन एक कमबैक हुआ है जनता के अंदर, ऐसा बार बार प्रतीत हुआ है। एक रिग्रेट था, मोदी को 240 दी। आप देखिए, महाराष्ट्र जिताया, हरियाणा जिताया, दिल्ली जिताया और बिहार भी जिता दिया। ये कहीं ना कहीं एक है, बीजेपी कमबैक करती है, बोल हाँ। वो ड्राइंग बोर्ड पर जाती है, कहती है हमारी कमी क्या रही। विपक्ष अपनी कमी को एनालाइज नहीं करता। प्रॉब्लम ये, इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। नहीं, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जब मोदी जी हरियाणा का रिजल्ट देख के, महाराष्ट्र का रिजल्ट देख के उम्मीद कर सकते हैं, तो हम भी तो यूपी का रिजल्ट देख के 24 का 27 में उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 24 में हमारी 37 सीटें आई, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी 200 से ऊपर सीटें आएंगी। जहां जहां विपक्ष आगे बढ़ा, वहां हार गया चुनाव। जहां तक सवाल समीक्षा करने का है या ये गलतियों को सुधारने का है, हमने पूरा बिहार का पूरी समीक्षा की है, एक एक चीज को बहुत गंभीरता से देखा है। और जो बेईमानी इन्होंने बिहार में की है, वो बेईमानी हम यूपी में नहीं चलने देंगे। क्या बात, ये बात है। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो एसआईआर के नाम पर यूपी में खेल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हार का नया नाम बेईमानी हो गया। बहुत हंस रहा है ना भड़वा, तू रुक। नहीं, मतलब हार अपनी मैंने इनकॉम्पिटेंस का नया नाम बेईमानी हो गया। मुझे कोई इस पूरी डिबेट में सारे विद्वान लोग खड़े हैं, मुझे कोई ये बता दे, आप ही बता दे, सबसे बड़े विद्वान तो आप ही हैं जी, कि चुनाव के समय में कैश ट्रांसफर करना आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है। अगर है तो हमारी गलती है, हम गलत सवाल उठा रहे हैं। और हम यूपी में हम स्मार्टफोन दे रहे थे, यूपी में हम स्मार्टफोन दे रहे थे 17 में, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब नहीं दे सकते। ओके, बिहार में क्यों नहीं लगाई गई वो रोक? ओके, ऑडियंस के सवाल कई सारे हैं। वो ओके, क्या सवाल है आपका? ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की मशीन जो है वोट चोरी किया है। क्या ये लोग भी चोरी किए गए हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में है? तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। ओके ओके ओके, वो कह रहे हैं ये लोग बीजेपी के सपोर्ट में। भाई, आपके भी चोरी करा है किसी ने क्या? आप लोग भी चोरी किए हुए हो तो बता दो भाई। देखिए, एक माहौल है, कुछ चोरी नहीं हुआ। हाँ, मोदी ने लोगों का दिल जरूर चोरी कर लिया है। राम के पिल्ले तू है कौन? ये समझो आप इसे पढ़ो, इसे पढ़ो। ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होके पूछे। मेरा समाजवादी पार्टी से ये सवाल है
कि जब आप 2024 में जीते थे, क्या तब वोट चोरी नहीं हुई थी? अच्छा क्या आप सवाल। डर रहे हैं कि अब 2027 में आप फिर हारने वाले हो? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। घुसपैठिए क्यों होने चाहिए? घुसपैठिए इन लोगों की नौकरी खाते हैं, समस्या करते हैं, देश के अंदर कानून की स्थिति को खराब करते हैं। जवाब दीजिए। बात आपने कही है, एक भी घुसपैठिया इस देश में नहीं होना चाहिए। तो वही तो बाहर जा रहा है। जितने घुसपैठिए 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बाहर भेजे थे, आए कब थे? उसके 1/10 ये बीच में नहीं बोलते हैं। हम ये लोग बीच तो में नहीं भेज बोलते रहे हैं। ये तो आप लाते देखना हैं। सबूत आओ, यहाँ पर हो। ये ध्यान रखना, कभी अगर बीच में गलत नहीं है तो बोलते बताइए। हैं। ये जो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, जब आप दूसरा बिल्कुल, प्रवक्ता लेकिन बोलता झूठ है। बोलोगे तो हाँ। पकड़ेंगे भी। झूठ बोले तो डॉक्टर कौवा मनमोहन काटे। सिंह की- काले कौवे से अच्छा, ठीक है, डरियो। ठीक है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कोई काला कौवा बिल्कुल नहीं है, कहेंगे। ओके, गौरव, ओके, अगर बोलिए। ये झूठ बोल रहा है तो मैं चेक करूंगा, आप लेकिन बोलिए, बोले अपनी टर्न अब पे बोलिए, पर अपनी टर्न पे बोलिए। अच्छा, इन्होंने मैंने गलत सुना। इन्होंने कहा मैं बोलता नहीं हूँ, बदतमीजी करता हूँ बीच में। चलिए अब करो, आप चलो व्यक्तिगत बदतमीजी होंगे, करो, ये चलो आगे करनी है टूटी तो। साइकिल वाले हाँ। पंचर पे बदतमीजी करने लगा लगे। लगा के, अरे आगे नहीं बढ़ेगी भैया। घटिया बातें करने लगे, उसी घटियापन पे उतर आए। अच्छा, जो इनकी आपकी पहचान जली है। हुई है, आपको बरनौल की डॉक्टर जरूरत मनमोहन है। सिंह। अब अच्छा, जली ठीक है है। तो जलती शो रहेगी। के बाद भारत बरनौल आगे बढ़ता एक रहेगा। दूसरे को आप घटिया वटिया कोई बोलिएगा। दिक्कत नहीं ओके, है। शांति गौरव जी। ओके, प्लीज। बेकार में बदतमीज। अरे झा साहब, आप कहाँ बीच में आ रहे हैं? सरकारी रिकॉर्ड कहता है जितने घुसपैठिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाहर निकाले, उसके 1/10 भी मोदी जी 10 साल में नहीं निकाल लेकिन पाए। एक खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।